आज ये आपको कहा था कि आज हम जो प्रीवियस पेपर्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आप सुन लेना गौर से, अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे तो एक ही सवाल लिखने में सारा वक्त निकलेगा। ठीक, आप सुन लेना। पहला जो सवाल आता है इसमें दो इक्तिबासात आते हैं नसर पोर्शन से। जैसे ही नसर से किसी भी मजमून से, किसी भी लेसन से दो छोटे छोटे इक्तिबासात आते हैं, पूछे जाते हैं, और इनके आखिर में 5 सवाल होते हैं। आपको ये इक्तिबासात पढ़ने हैं और आखिर पे 5 सवाल आते हैं। ठीक, उन 5 सवाल के जवाब भी इसी इक्तिबास में होते हैं। आपके लिए वहां पे ऑप्शन होता है, चाहे आप अलिफ चाहे आप बे, दो में एक इक्तिबास आपको हल करना है। ठीक, अब पहला सवाल जो है, दर्ज-ए इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। ठीक, अलिफ है, सिल्क रूट हमने पढ़ा है। ठीक, सिल्क रूट या शाहराए अबरेशम कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लंबी पुर असरार शाहरा है जो रोए जमीन पर इंतहाई दुश्वार गुजार खित्तों से गुजरती है। ये चैन से होती हुई यूरोप में कदीम सल्तनत रोमा तक जाती है। आप कदीम किताब से आप ये निकाल सकते हैं, आप किताब निकालें, किताब से आप ये जो सिल्क रूट है ना, ये वाला पोर्शन आप देखें, इक्तिबास देखिए कि कहां पे है। चीन के शहर क्वांगजू से बहरे रोम की बंदरगाह तक इसकी लंबाई तकरीबन 15,000 किलोमीटर थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक मालो असबाब की नकलो हमल में 1 साल का अरसा लगता था। शाहराह पर बहुत सारे शहर, कस्बे और बस्तियां आबाद थी। मुसाफिरों और ताजरों की रिहाइश के लिए जाबजा सराएं थी। आसान है। अब देखो सवाल नंबर 1, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, सिल्क रूट का दूसरा नाम क्या था? मैं फिर से पढ़ूंगा। सिल्क रूट का पहला दूसरा नाम क्या था? शाहराए अबरेशम। सिल्क रूट का, अब देखो जो तरीका मैंने बताया है, हमें सिर्फ क्या, जहां पे क्या होते हैं, जहां पे कौन से अल्फाज होते हैं, सवाल या इंट्रागेटिव अल्फाज। सवाल है, मैं यहां पे लिखूंगा सवाल, जहां पे इंट्रागेटिव अल्फाज होते हैं ना, वहां पे सिर्फ आपको जवाब बदलना है। तो अच्छा कहते वहां समझ, सिल्क रूट का दूसरा नाम क्या था? एक सवाल, सिल्क रूट का दूसरा नाम क्या था? देखो, ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये जो सवाल है, इंट्रागेटिव वर्ड जो है, सिर्फ उनमें जवाब लिखना है। बाकी वही से शुरू करता है जहां से इसने किया। हम भी करेंगे। सिल्क रूट का दूसरा नाम शाहराए अबरेशम था। एक ही लफ्ज आपको यहां पे लिखना है। अब मुश्किल मत है, बहुत आसान है ना। यहाँ पे सवाल होता है जहां पे इस तरह की मतलब गुंजाइश होती है, सवाल होता है, वहां पे हम बदल सकते हैं। ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाती थी? ये देखो, सिल्क रूट फिर आएंगे। शाहराए अबरेशम कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लंबी और पुर असरार शाहराह है जो रोए जमीन पर इंतहाई दुश्वार गुजार खित्तों से गुजरती है। ये चीन से होती हुई यूरोप में कदीम सल्तनत रोमा तक जाती थी। कहां तक? ये कहां से? ये चीन से। सवाल क्या है? ये कहां से? आपको कहां से बदलना है? ये चीन से शुरू होकर कहां तक? ये चीन से शुरू होकर कदीम सल्तनत रोमा तक जाती है। यूरोप में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा कहते वहां समझ। क्वांगजू से बहरे रोम तक इसकी लंबाई कितनी थी? आपका इसी सवाल, क्वांगजू से बहरे रोम तक इसकी लंबाई कितनी? हमें कितनी में जवाब लिखना है? क्वांगजू से बहरे रोम तक इसकी लंबाई तकरीबन 1000 किलोमीटर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान ले जाने में कितना अरसा लगता था? एक सिरे, इसी तरह आप आसान है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान
ले जाने में 1 साल का अरसा लगता है। आसान। ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और मुसन्निफ कौन है? ये इक्तिबास किस सबक से, पहले सबक का नाम है। ये इक्तिबास सिल्क रूट से लिया गया है और इसका मुसन्निफ अब्दुल गनी शेख है। आप देखो कितना आसान है, मुश्किल मत है। 10 नंबर आपने हासिल कर लिए, 10 नंबर। सिर्फ 36 मार्क्स आपको लाने हैं। 36 में आपने 10 हासिल कर ली। दूसरा सवाल, हातम की सखावत या एक यादगार वसीयत का खुलासा, ये आपको याद करना है कि जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, पेज पर डाले हैं, उसमें होंगे ये। सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखिए। आप किताब के हातम ने कौन सी खूबियां, खास खूबियां थी? हमने पढ़ा है, पहला लेसन जो है उसका नाम क्या है? हातम की सखावत। हातम की सखावत के हवाले से यहाँ पे सवाल है कि हातम में कौन सी खास खूबियां थी? जाड़ा गामी और बरसात ने बुढ़िया को क्या इनाम दिया? गुड। आखिरी कदम के नेक आदमी को दोस्त अहबाब किधर घसीटना चाहते थे? नहीं, जब निश बचे ने इसको है। आखिरी कदम के नेक आदमी को दोस्त अहबाब रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, है ना? पढ़ा है ना हमने। माले की होली का बुनियादी पैगाम क्या है? हम आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा आपस में कायम करें। हाँ। सवाल नंबर 4, मीर अमन देहलवी के हालात जिंदगी लिखिए। आसान है। या मुख्तसर अफसाना के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मुख्तसर अफसाना ये भी इसी पे है, वो यहाँ नोट्स में होंगे। ये सवाल होगा। सवाल नंबर 5, अब हिस्सा बे है। ये यहाँ तक था प्रोज से लेकर, प्रोज यहाँ तक प्रोज से लेकर था। अब यहाँ से है पोइट्री, हिस्सा नज़म, पोइट्री पोर्शन। दरअसल अशार में सिर्फ 2 की तशरीह शायर के हवाले से चले। या कनाअत न कर आलमे रंगो पर, चमन और भी आशियां और भी है। या हूँ उस कूचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। या इन निगाहों के सब करिश्मे हैं, वरना ये इज्तिराबे पैहम क्या। ये 4 अशार हैं। 4 में 2 की तशरीह आपको शायर का नाम लेकर करनी है। मुश्किल में बहुत ही आसान है ना। और इसके 6 मार्क्स है। इसके मैं बताऊंगा बाद में। फिर है या, अगर ये नहीं आता, किसी एक शेरी जुज का मखलूम शायर और सिल्पी शेर और उर्वान के साथ लिखिए। अब जो नज़में हैं, मसनवी हैं, नज़में हैं, गजलें नहीं, गजलों को छोड़कर, गजल पोर्शन को छोड़कर, इनमें चाहे मसनवी के 2-3 अशआर आ सकते हैं या चाहे किसी नज़म की। आई बात समझ में? उनका यहाँ पे आपको, उनकी यहाँ पे आपको तशरीह करनी है। यहाँ पे हिस्सा इल्म में क्या आया है? कहा वो जुदाई गवारा नहीं, वलेकिन जुदाई से चारा नहीं। नहीं खूब इतना तुम्हें इस्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शताब। खुदा जाने अब इसमें क्या भेद है, ये कहते हैं जीतों को उम्मीद है। कहा अच्छा, ये एक हिस्सा आया है। अब बता किसका हिस्सा है ये? हाँ, मसनवी का, है ना, मसनवी का। फिर है दूसरा, कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशक, कुजा कॉलेज की बकवास, कुजा ये फितरती जोशे तबीयत, कुजा ठोसी हुई चीजों का एहसास। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पर ला दी जाती है कहीं घास, है ना? किसका है? फर्जी लतीफा, अकबर इलाहाबादी की नज़म है ना। इन 2 में एक करना है। फिर सवाल नंबर 6, इसके 5 मार्क्स है। सवाल नंबर 6, नज़म शाद अजीम आबादी की गजल गोई की खूबियां तहरीर करें। ठीक। यहाँ नज़म खाकी हिंद के मरकजी ख्याल की वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 8 है, मसनवी या गजल पर एक नोट लिखिए। मसनवी या गजल, मैं रिपीट करूंगा। सवाल नंबर 6 है, शाद अजीम आबादी की गजल गोई की खूबियां तहरीर कीजिए, गजल गोई। या सवाल नंबर 7 है, नज़म खाकी हिंद के मरकजी ख्याल की वजाहत कीजिए। खाकी हिंद नज़म जो है उसका मरकजी ख्याल क्या है? या मसनवी या गजल पर एक नोट लिखिए। असनाद,
असनाफ से मुतलिक, चाहे मर्सिया, गजल, मसनवी, कित्ता, ड्रामा वगैरह। ड्रामा इसमें नहीं होगा, यहाँ पे शायरी से मुतलिक या कित्ता होगा या नज़म होगी या गजल होगी। और सवाल नौ है, दर्ज झेल इस्तिलाहात में से सिर्फ 2 की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए, जो हम कल से कई एक दिनों से कर रहे हैं। हुस्न मतला ये भी हमने पढ़ा कि नहीं? क्या को हुस्न मतला वही? तशबिया, शाबायत, इस्तिआरा और सनअत तज़ाद, ये हमने सारे 5 पढ़ लिए। ठीक, इसके बाद है दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखे। आप मजमून लिखती आई है ना। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कितना आसान है। जंगलात के फायदे बहुत ज्यादा आसान, मेरे कश्मीर की हर शय हसीन है ना। या इसके बाद है सवाल नंबर 11, अपने छोटे भाई को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की तलकीन एक खत लिखकर कीजिए। SMS दो लेकर चुना ये SMS टाइप से लेखन पानिस बॉयस खत लेखन कट पे खत लेखा सोपोर मॉडल टाउन ए से आप खत लिखनी है, फिर तारीख डालनी है, फिर अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगर मेरे भाई वगैरह। फिर इसको तलकीन करने की पढ़ाई, जहां तक पढ़ाई जरूरी है वही खेल कूद भी जरूरी है। समाज में जहेज के बुरे असरात के बारे में एक इश्तिहार तारीफ कीजिए। या टोटल आते हैं 12 क्वेश्चन। ठीक, समाज में जहेज के बुरे असरात के बारे में एक इश्तिहार तारीफ कीजिए। या अपने शहर में मनाए गए यौम आजादी की तकरीब की अखबारी रिपोर्ट तारीफ कीजिए। ये हम लिखेंगे, ये मैंने यूट्यूब पे डाला है, मैं इंशाल्लाह पेज पे आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है? समाज में जहेज के बुरे असरात के बारे में एक इश्तिहार तहरीर कीजिए। इश्तिहार लिखना है, जो जहेज के बुरे असरात है उनके बारे में इश्तिहार देना है। या अपने शहर में मनाए गए यौम आजादी, आपने यौम आजादी मनाई, हमने मनाई 15 अगस्त को, इसके बारे में एक अखबारी रिपोर्ट आपको तहरीर करनी है, अखबार में एक रिपोर्ट देनी है। ठीक, हिस्सा 12 सवाल नंबर 12, सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखिए तारीख से मुतलिक। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू जबान और अदब की तरक्की के लिए क्या कुछ किया? तारीख कीजिए। उर्दू जबान के आगाज से मुतलिक कोई एक मुस्तनद नजरिए की वजाहत कीजिए। या अंजुमन पंजाब उर्दू ने नज़म निगारी की तरक्की के लिए क्या कुछ किया? वजाहत से लिखिए। इसके बाद भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स है, चला इस पे हम कल या परसों बात करेंगे।